जिसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर लिहाज से पूरी दुनिया को हिला दिया। एक बड़ी चुनौती दुनिया के सामने, विश्व के सामने, और उतनी बड़ी चुनौती 135 करोड़ भारत की जनता के समक्ष थी। ऐसे अवसरों पर नेतृत्व की पहचान होती है, एक चुनौती होती है। आज हम सब लोग इस विशेष दिन को इसलिए याद करते हैं कि आज भारत दुनिया का, पूरी दुनिया में 157 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला एक वर्ष के भीतर ऐसा देश बना है। और ये सब संभव हुआ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजनरी लीडरशिप के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, देश के उन वैज्ञानिकों के कारण जिन्होंने प्रतिबद्ध होकर केवल 9 महीने में और इस वैक्सीन को इजाद किया। देश के वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो हेल्थ वर्कर्स, इस अभियान से जुड़े हुए तमाम वो लोग जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके, वो सभी उद्यमी जिन्होंने इस वैक्सीन के निर्माण में सहयोग किया, सहायता की, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब वो भारत बायोटेक के, जाइडस के इन कंपनियों की और प्रयोगशालाओं की जब विजिट करते थे तो उनकी किस किस्म से आलोचना होती थी। उनके राजनीतिक विरोधी इसको पर्यटन के रूप में उन पर व्यंग कसते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग, किसी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन आने के बाद किसी ने कहा कि ये विरोधियों पर एक किस्म से गलत तरीके से वैक्सीन लगाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरीके से और बहुत हल्के शब्दों में। और उसके बाद कालखंड में खासतौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से लेके शशि थरूर, मनीष तिवारी, इवन अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन इसलिए लगवाऊंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग उस समय आए, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह एहसास था कि 135 करोड़ की जनता को इस कोरोना की महामारी से प्रतिरक्षा के लिए यदि कोई विकल्प हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो ये वैक्सीन हो सकती है। इस देश में इतना पुराना इतिहास रहा है कि 1930 में जापानी इंसेफेलाइटिस ये बीमारी आने के बाद भारत में वो वैक्सीन आने में 83 वर्ष लग गए। ऐसे ही पोलियो की, टिटनेस की, इस तरीके की, पोलियो को 23 साल, टिटनेस को 54 साल। आलोचकों को नीचा देखना पड़ा होगा जब सिर्फ 9 महीने में वैक्सीन तैयार हुई और लगनी शुरू हो गई। आज ही के दिन एक सफाई कर्मी मनीष कुमार को पहली डोज लगी थी कोरोना की। 157 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हुए, जिसमें 66 करोड़ पूर्णतया से डबल वैक्सीनेटेड है। और अंदाज लगा सकते हैं कि 43 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगी होगी। और खुशी की बात यह कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर को पूरी दुनिया में एक ऐसा अभिनव ड्राइव हुआ जिसमें 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में पूरे देश में वैक्सीन लगी। एक बड़ी डिमांड थी, एक बड़ी चुनौती थी कि बच्चों को भी ये वैक्सीन लगे। भारत की सरकार ने वो वैक्सीन मुहैया कराई और 15 से 17 साल के बच्चों को 3.5 करोड़ से भी ऊपर वैक्सीन लग गई। कुल मिलाकर 9 महीने में मेड इन इंडिया और 2-2 वैक्सीन लगना, 2-2 वैक्सीन बनना, ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, मील का पत्थर है। विपक्ष के लोगों ने
इस पूरे अभियान को बहुत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। कई राज्यों ने वैक्सीन की इस तैयारी के लिए, वैक्सीन के लिए बाकी इंतजामात के लिए जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती थी तो कई प्रदेशों ने इनकार किया, अनुपस्थित रहे। झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमिलनाडु, इस तरीके के कई प्रदेश थे। लेकिन कालांतर में जब वैक्सीन की महत्ता पता लगी, बहुत सारे प्रदेश भी इसमें शुमार हुए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस मानसिकता के भी लोग थे कि जिन्होंने इस वैक्सीन के ड्राइव में, वैक्सीनेशन के ड्राइव में लापरवाही बरती। जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु वैक्सीन की बर्बादी के लिए जाने गए, उसी तरीके से राजस्थान में भी 11.5 लाख डोजेज ये बर्बाद हुई कांग्रेस पार्टी के इसी शासनकाल में। पंजाब में 400 रुपए में वो 400 रुपए की डोज पंजाब की सरकार ने 1600 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची। यानी इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण और इतने महत्वपूर्ण अभियान को भी राजनीतिक रंगत दी। ऐसे अभियान में लापरवाही भी बरती और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में भी कई जगह वैक्सीन की बर्बादी होते हुए देखी गई। इस तरीके का उल्लेख अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग समय पर हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए एक आज का दिन एक इस तरीके का दिन है कि जिसने वर्ष भर में एक इस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया है। IMF की इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, बिल गेट्स, बोरिस जॉनसन, इस तरीके के तमाम लोगों ने भी, दुनिया के वो तमाम लोग जो अहमियत रखते हैं, उन्होंने भी भारत के इस ड्राइव पर ताज्जुब भी व्यक्त किया और भारत की इस तरीके की सफलता पर उन्होंने बधाइयां भी दी। मुझे लगता है कि आज प्रत्येक भारतवंशी के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बिना किसी वैचारिक मतभेद के, बिना किसी राजनीतिक भेद के इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की 7 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत ही प्रतिबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया और प्रतिरक्षा देने का काम किया। इसलिए वाकई देश के प्रधानमंत्री अभिनंदन के पात्र हैं। भारत की सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने देश के तमाम लोगों की प्रतिरक्षा के लिए ये बड़ा कारगर कदम उठाया। धन्यवाद। साहब 100 करोड़